अभी और रखे हैं उसमें बहुत अंदर। हाँ बहुत अंदर। इनको ही उठाने दो, इनको ही खोलने दो। उनको और दिखा दो। दिखा दो, खोल के। इनके प्राइवेट रूम में आप चले जाइए यहाँ से, इसी बिल्डिंग इसी बिल्डिंग ये ले जाइए। स्कूल कैंपस में ही है। हाँ लाइब्रेरी से कनेक्टिंग है, अटैच रूम से। कहाँ गए प्रदीप जी? जी बता। चल ठीक है। मेरे यहाँ सरस्वती जी की कई प्रतिमा नहीं है, मैंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। सब मीडिया को बुलाया, मैंने नहीं बुलाया। प्रिंसिपल इनका नाम लिखा था ना यहाँ, ऐसे ही लिखिए प्रिंसिपल REV। वो बताइए आप। ये बताना प्राइवेट बाल संरक्षण आयोग, शिक्षा विभाग, महिला बाल विकास द्वारा आज स्कूल में उसमें कहना चाहिए। ये मेरा स्कूल के बाहर है, ये रेसिडेंशियल एरिया उधर है। ये पूरा फील्ड बोतल नहीं है, ये मैं सस्ता में करके रखा है। ये पूरा काली बोतल है। ओके, एक और दो बोतल होगा। जैसे हम लोग दारू पीने वाला नहीं है, यहीं से रखा है, कोई गेस्ट आए तो देने के लिए। लेकिन ये काली बोतल है, ATV तो मिली है, ये सब काली बोतल है की गई है। और इस आपके दल में आज बाल आयोग की ओर से मैं एक जनरल इंस्पेक्शन के लिए ही आई थी मुरैना में, और मेरे साथ इस ज़िले के DEO सर, DPO सर भी थे शामिल। तो रूटीन इंस्पेक्शन था, पर इस जब कैंपस को हम लोगों ने सभी लोगों ने निरीक्षण किया, बाल कल्याण समिति भी शामिल थी, DPO था, महिला बाल विकास विभाग था और शिक्षा विभाग भी था शामिल। तो जब हम लोग दूसरे कोने से इस कोने पे आ गए तो हम लोग को बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि ये कोना इस कोने से अटैच कैसे अंदर से, और वहाँ कोई हमको लेके नहीं जा रहा था, हम खुद ही निकले थे उस रास्ते पे। और अंदर जब जाके देखा तो उसी बिल्डिंग में एक तो रेजिडेंशियल बना हुआ है, और रेजिडेंशियल वो एक व्यक्ति का नहीं है, बाद में दूसरे भी निकल के आए जो भी उसके अंदर रहते हैं। तो कुल मिला के ये इसी बिल्डिंग को एज अ एकोमोडेशन भी यूज़ किया जा रहा है, और एज अ रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस, हम कुछ भी कह सकते हैं, वो यूज़ किया जा रहा है। उसके अलावा जो यहाँ पर जितना ज़्यादा लिकर मिला है वो हम सब लोगों को आश्चर्यजनक करने वाला है कि इतना ज़्यादा लिकर कोई रख सकता है, कि पर्सनली भी कोई रख सकता है क्या? ठीक है, आप फादर है, आपकी पर्सनल लाइफ है, बट इस स्कूल कैंपस में तो लिकर बिल्कुल भी अलाउ नहीं होना चाहिए। ये RT के तहत भी धाराओं का उल्लंघन है, और जो आपके आबकारी विभाग के दफ्तर की भी कार्रवाई की जा रही है उसके अकॉर्डिंग भी ये इलीगल ही है कि इतना सारा लिकर कोई व्यक्ति अपने पास नहीं रख सकता। और भी कोई असली साहित्य या आपत्तिजनक सामग्री यहाँ अभी साहित्य तो नहीं मिला, पर कंडोम जरूर मिला है यहाँ पर। तो क्या कार्रवाई बाल आयोग संरक्षण कार्रवाई अभी आबकारी विभाग की ओर से जो FIR दर्ज होगी, और जो RT एक्ट में धारा है जिसके अकॉर्डिंग इसको समाप्त करने का, इसकी मान्यता रद्द करने का अधिकार है, तो वो मैं कलेक्टर साहब को लिख के जाऊंगी। आगे आप लोग और कलेक्टर साहब देखें विभाग क्या कार्रवाई करें। ये जो सामग्री मिली 1800 से 1900 की, बिल्कुल असर तो पड़ेगा, पर आप ये बताइए कि अभी तक जो असर पड़ रहा था उससे तो हम लोग अनभिज्ञ ही थे ना, क्या चल रहा था क्या नहीं चल रहा था। क्योंकि हमको ये आश्चर्य होता है कि किसी के घर का दरवाज़ा हमारे बच्चे के क्लासरूम में खुल रहा है और उसमें कोई कैमरा नहीं है। अगर कोई उस क्लासरूम से कोई बच्चा उस पार जाता है तो किसी को नहीं पता कि बच्चा गया भी तो कहाँ गया, क्योंकि उसके बाद सबकी सीमाएं समाप्त हो रही है, कैमरे की सीमाएं समाप्त हो रही है। और उस एरिया को क्यों नहीं कैमरे में रखा गया है? वो एरिया में कैमरा, एक भी कैमरा नहीं लगा है, वहाँ की किचन में भी कैमरा नहीं है, किसी भी जगह पे कैमरा नहीं है, तो क्यों नहीं लगाया गया कैमरा? और ये तो एक कैंपस तो एक ही है ना, ये हम तो इसको अपना स्कूल, अपने बच्चों का एक विद्या को प्राप्त करने का एक मंदिर ही मान रहे हैं, और मंदिर के अंदर अगर ये सब हो रहा है तो बड़ा आश्चर्यजनक है कि यदि 2 पैक लगा के कोई स्कूल की क्लास में आ जाए तो किसको पता पड़ रहा है।